प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में, जो हमारे सिमुलतला आवासीय विद्यालय के परीक्षा जो होती है जिसमें ये पूछा जाता है, ठीक ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान के बारे में। हमने आपको कहा था कि एक बैच शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 0 to हीरो बैच। इसमें हम लोग शुरू से लेकर के जो अभी तक क्या पढ़े नहीं पढ़े उससे अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर से हम लोग शुरू से लेकर के अब अंतिम तक जब तक ये हमारा जो टॉपिक है ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहाँ पर से चलते रहेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान, जो कि लेक्चर नंबर फर्स्ट है। दिनांक हमारा 24/7/2020 है। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा यहाँ पे ये हमारा भौतिक विज्ञान से रहेगा। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए हमारा जो पहला पॉइंट है वह है पदार्थ। तो चलिए नोट करते चलिएगा जैसे जैसे हम लिखते चलेंगे, ठीक ना। चलिए पदार्थ लिखिए। तो पदार्थ किसे कहते हैं, पहले इसका लिखना हमें डिफिनेशन, ठीक ना। तो लिखिए हमारे आसपास की वह वस्तु जिनमें वजन हो, जो स्थान छेकती हो तथा जिनका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मतलब जिनको हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम अपने अंदर मतलब देख सकते हैं। तो जिनका ज्ञान इंद्रियों संभव हो, ठीक है, यहाँ पे काट दीजिए, संभव हो, वह पदार्थ कहलाती है। वह पदार्थ कहलाती है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, पदार्थ हमारे आसपास की वह वस्तु जिनमें वजन हो, स्थान छेकती हो तथा जिनका ज्ञान इंद्रियों संभव हो, वह हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो फिर से एक बार नोट कीजिए, हमारे आसपास की वह वस्तु जिनमें वजन हो, स्थान छेकती हो तथा जिनका ज्ञान इंद्रियां संभव हो, वह पदार्थ कहलाती है। एकदम 3 पॉइंट याद रखना है। जो वस्तु स्थान छेकती हो, जिनका वजन हो और जिनका ज्ञान इंद्रियां संभव हो, जिसको हम अपने मन में सोच सकते हैं, उसका इमेजिनेशन कर सकते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, जैसे लकड़ी लेते हैं हम, लकड़ी भी एक हमारा क्या है, पदार्थ है, ठीक ना। तो लकड़ी से एक पदार्थ है, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लकड़ी से हम बना सकते हैं कुर्सी, ठीक है, ब्रेंच, किवाड़, यह जिसको गेट बोलते हैं, दरवाज़ा बोलते हैं, चौखट आदि। और भी जो भी आप आसपास अपने देखते हैं लकड़ी का बना हुआ, वह हमारा क्या कहलाता है, एक पदार्थ कहलाता है। लकड़ी तो एक हमारा पदार्थ है, लेकिन लकड़ी से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, कुर्सी, बेंच, किवाड़, चौखट और भी बहुत सारे हमारे आसपास जितने भी चीज़ आपको लकड़ी के चीज़ दिखते हैं वह हमारा ही एक पदार्थ है, एक वस्तु है। तो देखिए लकड़ी तो एक हमारा पदार्थ है, ठीक ना, यहाँ समझने वाली बात है। लकड़ी हमारा एक क्या है, पदार्थ है, लेकिन कुर्सी, बेंच, किवाड़, चौखट ये हमारा क्या है, वस्तु है। क्या है, वस्तु है। लकड़ी क्या करती है, पदार्थ, जैसे लकड़ी एक पदार्थ है तो वह क्या करती है, वस्तुओं का निर्माण करती है। तो वस्तुएं कैसे क्या क्या हो गई, कुर्सी, बेंच, किवाड़, चौखट आदि। ये समझने वाली बात है, ठीक ना। तो ये एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट पर आते हैं, पदार्थ के रूप के बारे में। तो चलिए लिखते हैं पदार्थ के रूप। तो जनरली पदार्थ के 3 रूप होते हैं या 3 अवस्था होते हैं, ठीक ना। पदार्थ के 3 रूप होते हैं, तो नोट कीजिए, पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट लिखिए, ठोस, बी लिखिए द्रव्य और सी लिखिए गैस।
पदार्थ 3 रूप में पाया जाता है, समझिए यहाँ पे, ठीक ना। पदार्थ के 3 रूप होते हैं, जिसमें कि ठोस, द्रव, गैस। अब इस तीनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे या पढ़ेंगे, और उसके बाद इसका एग्जाम्पल से समझेंगे क्या क्या हो सकता है पदार्थ जो कि ठोस के रूप में हो, द्रव के रूप में हो और गैस के रूप में हो। चलिए एक एक पॉइंट की ओर ध्यान देते हुए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, ठोस। तो चलिए ठोस पर ये लिखिए, ठोस। ठोस किसे कहते हैं? तो पदार्थ का वह रूप, पदार्थ है, ठीक ना, पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। पदार्थ के अंतर्गत आता है ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन कैसे बनाना है, देखिए, पदार्थ का वह रूप, पदार्थ का वह रूप जिसका ठोस है तो इसका आकार तो निश्चित ही होगा। आकार क्या होगा? निश्चित। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, निश्चित। वह पदार्थ का वह रूप जिसका आकार निश्चित और आयतन भी निश्चित हो, वह पदार्थ, यह वह ठोस कहलाती है, वह ठोस कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, ठोस ये पदार्थ का ही एक अंग है जिसको हम कहते हैं पदार्थ का वह रूप जिसका आकार निश्चित और आयतन भी निश्चित हो, वह हमारा ठोस कहलाती है। तो यहाँ पर आप समझना है कि ठोस क्या क्या हो सकता है। तो जैसे में देखिए, लकड़ी अभी बताए थे कि लकड़ी एक क्या है? पदार्थ है। ये एक ठोस पदार्थ के में आया उदाहरण, ठीक ना। फिर ईंट, अब ईंट भी कैसे हो गया? तो देखिए, ईंट से हम घर बना सकते हैं, तो घर भी हमारा एक ठोस होता है, ठीक ना। तो ईंट हो गया हमारा। फिर लोहा, लोहा से हम कितनी सारी वस्तुएं बना सकते हैं, लोहा हो गया और आदि। तो ये हमारा हो गया ठोस में लकड़ी, ईंट, लोहा आदि। ये जो हमारे क्या है, एक पदार्थ है जिससे हम बहुत सारे अलग अलग वस्तुएं बना सकते हैं। वस्तु और पदार्थ में अंतर है। लकड़ी से हम क्या क्या बना सकते हैं? ईंट, चौखट वगैरह सब ये सब बना सकते हैं। लोहा से हम लोग खिड़की वगैरह सब बना सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ है। पुल निर्माण करते हैं तो लोहा का उपयोग करते हैं। छड़ जो हमारा लोहा होता है, तो वह सब हमारा क्या है? लोहा का एक अंग, मतलब लोहा जो कि किसी दूसरे फॉर्म में हमें उपलब्ध कराया जाता है। तो इसी तरह से आगे अब बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट बी की ओर। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह क्या है? द्रव्य। तो चलिए यहाँ पे नोट कीजिए, द्रव्य। पदार्थ का वह रूप जिसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार अनिश्चित, मतलब द्रव पदार्थ का वह रूप जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन, पदार्थ का वह रूप जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो, वह द्रव्य कहलाता है, वह द्रव्य कहलाता है। अब चलिए यहाँ पे समझिए, जैसे में लिखिए यहाँ पे पानी, तेल, दूध आदि, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है? पदार्थ। द्रव क्या कहलाता है? पदार्थ का वह रूप जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो, वह द्रव्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक गिलास वाटर है, क्या है? एक गिलास वाटर है, ठीक ना। इसमें क्या है? वाटर है, जिसमें कि 100 ml वाटर दिया गया है। कितना? 100 ml, ठीक है। तो ये हमारा एक गिलास में 100 ml वाटर है, लेकिन हमारे पास एक और बोतल भी है, ठीक ना। तो बोतल में भी कितना वाटर है? 100 ml वाटर है। कितना ml वाटर है? 100 ml वाटर है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है
कि 100 ml एक गिलास का आकार में परिवर्तित हो रहा है और 100 ml हमारा एक बोतल के आकार में भी परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ पे समझाने वाली बात ये थी कि पदार्थ का वह रूप जिसका आकार अनिश्चित है, मतलब किसी भी चीज़ में रखेंगे हम यदि पानी को तो उसका आकार ले लेती है। जैसे एक गिलास वाटर को हम एक बाल्टी में रखेंगे तो वो बाल्टी का शेप प्रदान कर देगी, फिर उसी को हम किसी डब्बे में रखेंगे तो वो डब्बे का शेप ले लेगी। किसी भी वस्तु में मतलब रखेंगे तो वह उस चीज़ का शेप ले लेगी। तो मतलब इसका आकार क्या है, वो निश्चित है, लेकिन आयतन क्या है, निश्चित है। उसमें जो यदि 100 ml वाटर है तो बोतल में भी तो 100 ml ही वाटर है। यदि बोतल में 100 ml वाटर है तो वो बाल्टी में भी 100 ml वाटर, मतलब आयतन फिक्स है लेकिन आकार अनिश्चित है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा ये सब बातें। इसी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको घुमा घुमा कर पूछा जाएगा और आपको वहाँ पे सही सही उत्तर देना है, इसलिए ये सब चीज़ समझना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की ओर। सी नंबर पॉइंट नोट कीजिए, गैस। तो गैस पदार्थ का वह रूप जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, दोनों अनिश्चित हो, वह गैस कहलाती है, वह गैस कहलाती है। तो जैसे में O2 ऑक्सीजन, O2 मीन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिख लीजिए ऑक्सीजन भी, गैस आदि। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे गैस। गैस किसे कहते हैं, पदार्थ का वह रूप, पदार्थ का वह रूप जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, अनिश्चित मतलब असमान हो, वह हमारा गैस कहलाती है। अब जैसे में हवा, नाइट्रोजन, गैस, मतलब ये सब, ठीक है ना। तो गैस में तो ऑलरेडी, सॉरी गैस नहीं, हवा यहाँ पे लिख लीजिए, नोट कीजिए, हवा। तो हवा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हमारा क्या है, एक गैस है। तो जैसे गैस में देखिए हम लोग, मेरे पास मान लीजिए एक बैलून है, बैलून में गैस है, जितनी मात्रा में हो उतना गैस है, ठीक ना। तो जब हम बैलून को फोड़ते हैं या उसको खोल देंगे तो वह क्या हो जाएगा, गैस, मतलब जो उसमें जो जितना गैस होगा वह क्या होगा, वह वायुमंडल में आ जाएगी। तो वायुमंडल में उसका हम शेप निकाल सकते हैं क्या, ज़रा इमेजिन कीजिए, आयतन उसका पता कर सकते हैं क्या, आकार और आयतन को हम कभी पता कर सकते हैं। यदि हम उसी गैस को किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तित करते हैं, जैसे किसी कमरे में ही रखते हैं, तो उसका कोई आकार, कोई मतलब उसका कुछ भी निश्चित नहीं है, ठीक ना। जिसका आकार और आयतन निश्चित नहीं हो वह हमारा क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। तो चलिए, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, समझने में दिक्कत हुई तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। ये था पदार्थ, पदार्थ के बारे में पहले हम लोग जान लिए, फिर ठोस, द्रव और गैस के बारे में जाने। तो ठोस, द्रव, गैस, ABC, और यहाँ पर से हम लोग दूसरा पॉइंट अब यहाँ पर से शुरू करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे मात्रा। क्या है, मात्रा। अब मात्रा के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो किसी वस्तु में वर्तमान पदार्थ के परिमाण को उसकी मात्रा कहते हैं, उसकी मात्रा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में वर्तमान पदार्थ के परिमाण को उसकी मात्रा कहते हैं। जैसे मैं अभी बताए थे आपको कि लकड़ी जैसे हमारा, तो उसमें हमारा क्या है, लकड़ी से हम लोगों ने एक कुर्सी बनाया। तो कुर्सी में जो हमारा जो मतलब पदार्थ, मतलब वस्तु में जो हमारा वर्तमान पदार्थ है वह क्या है, उसका मात्रा ही है, ठीक ना। तो किसका, लकड़ी का एक मात्रा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे लकड़ी को, जैसे लकड़ी का हटाइए यहाँ पे, अब पदार्थ यहाँ पे पॉइंट लिखिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा की माप भौतिक तुला द्वारा
भौतिक द्वारा प्रमाणित बाटों से ज्ञात किया जाता है। अब जैसे बताएंगे, बाटों से ज्ञात किया जाता है। समझिए, मात्रा, किसी वस्तु में वर्तमान पदार्थ के परिमाण को उसकी मात्रा कहते हैं। किसी वस्तु में वर्तमान पदार्थ के परिमाण को उसकी मात्रा कहते हैं। अब पदार्थ की मात्रा की माप भौतिक तुला द्वारा प्रमाणित बाटों से किया जाता है। पदार्थ की मात्रा की माप भौतिक तुला द्वारा प्रमाणित बाटों से किया जाता है। जैसे में मान लीजिए हमारे पास, अभी लकड़ी का उदाहरण लिए थे, तो लकड़ी हमारे पास कितना है, 1 कुंटल है। कितना है, 1 कुंटल है। तो 1 कुंटल लकड़ी है, तो जब हम उस लकड़ी से क्या बनाए, एक हम लोग टेबल बनाए, तो वो हमारा क्या हो गया, वह एक पदार्थ में चेंज हो गया। तो उसी को कह रहा है कि पदार्थ के परिमाण को उसकी मात्रा कहते हैं। तो उसको जो हम मापते हैं, यदि पदार्थ जो भी हमारा लकड़ी है, कुछ भी चीज़ है, यदि उसको हम मापेंगे तो जितना भी हमारा उससे निकलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मात्रा कहलाएगा। जैसे 100, तो किसी वस्तु में वर्तमान पदार्थ के परिमाण को उसकी मात्रा कहते हैं। पदार्थ की मात्रा की माप भौतिक तुला द्वारा प्रमाणित बाटों से ज्ञात किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, यह परिवर्तनशील नहीं होते। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, यह परिवर्तनशील नहीं होते हैं। ठीक ना। अब जैसे में मान लीजिए लकड़ी है हमारे पास, एक छोटा सा, इसको कितनों हम पीटेंगे, क्या ये परिवर्तन हो जाएगा? पीटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, तो ये परिवर्तन होगा क्या किसी दूसरे पदार्थ? नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम काट के दूसरा वस्तु बना सकते हैं, लेकिन इसको यदि हम पीटेंगे तो ये किसी दूसरे अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। फिर आगे चलिए, वस्तुओं के स्थान परिवर्तन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुओं के, तीसरा पॉइंट है हमारा, वस्तुओं के स्थान परिवर्तन का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की ओर। चलिए चौथा पॉइंट नोट कीजिए, आयतन। अभी बताए थे, अभी पढ़ रहे थे आयतन, तो पहले आयतन के बारे में समझ लीजिए, आयतन है क्या। तो किसी वस्तु द्वारा छेका गया स्थान उसका आयतन को सूचित करता है। तो आयतन किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा छेका गया स्थान उसका आयतन को सूचित करता है। जैसे एक वस्तु है, मान लीजिए ये हमारा पेन ही है, ठीक है, ये हमारा एक पेन ही है। तो पेन क्या क्या है, एक मतलब उस एक पेन जो हमारा यहाँ पे स्थान छेका, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आयतन कहलाएगा। मतलब किसी वस्तु द्वारा छेका गया स्थान उसका आयतन को सूचित करता है। जैसे देखिए यहाँ पे, यदि इस तरह का यदि हम यहाँ पे एक यदि लें, इस तरह से यदि हम ड्रॉ करते हैं तो पिक्चर को, ठीक है, बढ़िया से तो नहीं आ रहा लेकिन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये तत्काल में जैसे हो, ये हमारा क्या क्या एक पेन की आकृति को मतलब दर्शाया। तो मतलब किसी वस्तु द्वारा छेका गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। ठीक है ना। यदि इसमें हम और मतलब ये हमारा क्या है, आयतन कहलाया। तो आयतन को समझ गए बढ़िया से। चलिए अब आयतन का कुछ पॉइंट लिखिए यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, आयतन की मात्रा की माप मापक बेलन के द्वारा की जाती है। देखिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी होगा सब क्वेश्चन यहाँ पर से बनने लगेगा। ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बन जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, गैसीय पदार्थों की आयतन, गैसीय पदार्थ की आयतन की माप किसी तापक्रम, ये क्वेश्चन पूछा गया था सुनील तलावा से विद्यालय के एग्जाम में,
गैसीय पदार्थ की आयतन की माप किसी तापक्रम विशेष पर मापक ट्यूब द्वारा की जाती है या ट्यूब के द्वारा होती है। के द्वारा होती है। तो ठीक है, इसको समझिए। आयतन की मात्रा की माप मापक बेलन के द्वारा की जाती है। दूसरा पॉइंट, गैसीय पदार्थों की आयतन की माप किसी तापक्रम विशेष पर मापक ट्यूब के द्वारा होती है। तो इतना अभी सिर्फ आपको ये जानना ज़रूरी है, ठीक ना। और भी मतलब इसको और भी डीपली समझना है, लेकिन अभी आप लोग मत समझिए, मतलब समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा हाई लेवल क्लासेस का है। तो इसलिए आपको इतना ही जानना है कि आयतन की मात्रा की माप मापक बेलन द्वारा की जाती है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि आयतन का जो मात्रा है वह जो उसका जो माप मतलब मापते हैं किस में मापते हैं, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, मापक बेलन के द्वारा की जाती है। फिर बोलेंगे, तो दूसरा पॉइंट यहाँ से निकलेगा, गैसीय पदार्थों के आयतन की माप किस मतलब किसी तापक्रम विशेष पर मापक ट्यूब के द्वारा होती है। तो यहाँ पर से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलेगा, इससे भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलेगा। मतलब यहाँ पर से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए अब पाँचवा पॉइंट देखते हैं हम लोग। पाँचवा पॉइंट हमारा है घनत्व। क्या है, घनत्व। नोट कीजिए, घनत्व किसी पदार्थ के इकाई आयतन, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। फिर से देखिए, घनत्व किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो घनत्व का डिफरेंस मतलब लिख लीजिए, द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए यहाँ पे मतलब डिफरेंशियल में साफ साफ लिखा हुआ है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर क्या हो, यदि हमें घनत्व निकालने बोलेगा तो द्रव्यमान बटे आयतन करेंगे, ठीक ना। छठा पॉइंट नोट कीजिए, मात्रक। तो मात्रक किसे कहते हैं, जिससे हम किसी वस्तु को मापते हैं, तौलते हैं और क्या करते हैं, नापते हैं। मापते हैं, तौलते हैं और नापते हैं। तो वह क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है, वह मात्रक कहलाता है, ठीक ना। तो जैसे दूरी की माप के लिए उपयोग जो करते हैं, हम क्या करते हैं, तो दूरी की माप के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मात्रक किसको कहते हैं। दूसरा लिखिए, द्रव्यमान के माप को हम क्या करते हैं, लीटर से डिनोट करते हैं, लीटर से जानते हैं, लीटर, मीटर, लीटर, ठीक है। तीसरा लिखिए, यदि हम तौल की माप को हम ग्राम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दूरी की माप मीटर, द्रव्यमान की माप लीटर एंड तौल की माप ग्राम। तो इसी तरह से तो आगे देखिए, मात्रक जिससे हम किसी वस्तु को मापते, तौलते और नापते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में दूरी की माप मीटर, द्रव्यमान की माप लीटर में डिनोट करते हैं, तौल की माप हम ग्राम में डिनोट करते हैं। तो माप का जो हमारा प्रमाणिक पद्धतियाँ हैं जो उसके बारे में लिखिए। तो पहला पॉइंट लिखिए CGS, ठीक ना। ये हमारा प्रमाणिक है जो कि मतलब हमारे पूरे देश में जितने भी हमारे देश हैं वहाँ पर यही सब उपयोग किया जाता है। पहले जैसे हमारे देश में कुछ अलग थे, दूसरे देश में कुछ अलग अलग मतलब मात्रक था मापने के लिए, नापने के लिए, तौलने के लिए। तो लेकिन एक इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया, मतलब SI यूनिट, जिसे हम पहला जो हमारा है CGS, तो इसको कहते हैं सेंटीमीटर
ग्राम सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, सी से सेंटीमीटर, जैसे ग्राम एंड एस से सेकेंड। दूसरा लिखिए MKS, मीटर किलो सेकेंड, मीटर किलो सेकेंड, ठीक है। लेकिन एक और थी जो कि पहले हम लोग इसका उपयोग करते थे, इसको भी लिख लीजिए, वह हमारा था FPS, फुट फुट, अभी भी हम लोग उपयोग करते हैं फुट को, पौंड सेकेंड, ठीक है। तो CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, MKS में मीटर किलो सेकेंड एंड FPS में फुट, पौंड एंड सेकेंड। तो ये हमारा 3 CGS सिस्टम, मतलब 3 मात्रक है हमारा, जिसमें हम लोग मापते हैं। CGS मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, MKS मीन्स मीटर किलो सेकेंड एंड FPS मीन्स फुट, पौंड एंड सेकेंड्स। तो चलिए, ये हमारा आज का वीडियो है, यहाँ तक ही है। तो 6 पॉइंट आज हम लोग पढ़े। तो इसके बाद एक जो हमारा और लेक्चर आएगा, उस पर जो हमारा सेकेंड लेक्चर रहेगा, वह हमारा सेकेंड लेक्चर जो हमारा है, दूसरा जो लेक्चर हमारा रहेगा वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर रहेगा, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, जिसमें कि कितने प्रश्न रहेंगे, 20 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे, 20 प्रश्न रहेंगे। तो अगला जो इसी के आधारित पे रहेगा, और भी बहुत सारा प्रश्न रहेगा, इससे कुछ क्वेश्चन निकाल के दिया जाएगा आपको, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, तो जिसमें कि हमारा 20 क्वेश्चन रहेगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग दूसरा जो हमारा वीडियो रहेगा, तो इसमें 20 प्रश्न रहेगा। तो चलिए, जो भी आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमारे चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को करना है, जो डेली बेसिस पे, यदि जो भी नए छात्र आते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे एंड लाइक करेंगे।